नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। इस सेशन के अंतर्गत हम लोग भारतीय इतिहास को देखने वाले हैं और भारतीय इतिहास के अंतर्गत भी हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के तहत वैदिक सभ्यता एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसे कवर करेंगे। हैंड रिटन नोट्स में ध्यान रखिएगा, परफॉर्मेंस सीरीज है और ये बीपीएससी एडीओ और बिहार एसआई के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रिवीजन सेशन है। साथ ही साथ यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो जेपीएससी, जेएसएससी और यदि आप लोग 72वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके प्रीलिम्स के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। इसके अतिरिक्त अगर एग्जाम्स की बात करें तो एसएससी और रेलवे की यदि आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो वहां भी ये सेशन अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो सेशन में अंत तक बने रहें, काफी रोचक जानकारी प्राप्त होने वाली है। वैदिक सभ्यता की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, वैसा कालखंड वेदों की रचना की गई थी, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि वैदिक सभ्यता या वैदिक काल को भी हम लोग दो भागों में विभाजित करते हैं। एक कालखंड वो जिसमें ऋग्वेद की रचना की गई, जिसे हम लोग ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल के रूप में जानते हैं। वहीं दूसरा कालखंड था उत्तर वैदिक काल, जिसमें अन्य वेदों, वेदांग, उपनिषदों आदि की रचना की जाती है। कालखंड की बात करेंगे तो 1500 से लेकर के 1000 बीसी तक के कालखंड को हम लोग ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल के रूप में रखते हैं और उत्तर वैदिक काल को हम लोग 1000 से 600 ईसा पूर्व तक रखते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा एक और सूक्ष्म अंतर, उत्तर वैदिक काल में आर्यों ने लोहे के प्रयोग को प्रारंभ कर दिया था। ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल की बात करते हैं तो वहां हमें लोहे के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। अब भारत में आर्यों के आगमन की यदि हम लोग बात करें तो आर्य शब्द क्या है, आर्य का अर्थ क्या होता है, तो श्रेष्ठ और कुलीन। आर्य शब्द का तात्पर्य है श्रेष्ठ और कुलीन, और भारत में कहा गया कि इनका आगमन 1500 बीसी से इसके आसपास इसका आगमन हुआ था। और जो हम इनकी भाषा थी ये इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा थी और इनका निवास स्थान यदि हम लोग देखें तो सप्त सैंधव प्रदेश में, जहां पर कभी सिंधु घाटी सभ्यता उत्पन्न हुई और जहां पर उसका पतन हुआ, वहां पर इस सभ्यता का विकास हम लोग देखते हैं। सप्त सैंधव प्रदेशों की जब हम लोग बात करेंगे तो वहां पर 7 नदियां, सिंधु और उसकी सहायक नदियों की बात हो रही है। इसमें एक नदी का नाम ध्यान रखिएगा, सरस्वती, जो वर्तमान समय में प्रवाहित नहीं होती है। सरस्वती भी उस समय प्रवाहित होती थी। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग देखें तो वर्तमान में सभी नदियां प्रवाहित होती हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, व्यास, रावी, सतलज, ये सभी नदियां प्रवाहित होती हैं, लेकिन इसमें से एक नदी सरस्वती प्रवाहित नहीं होती है। ऋग्वेद की बात करेंगे तो उसमें सरस्वती का उल्लेख मातेतमा, नदीतमा और देवीतमा के रूप में कहा गया है। ये ध्यान रखिएगा, मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा के रूप में इसे कहा गया, यानी नदियों में सर्वश्रेष्ठ नदी, देवियों में सर्वश्रेष्ठ देवी और माताओं में सर्वश्रेष्ठ माता की संज्ञा सरस्वती को दिया गया। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे कि सर्वाधिक बार जो उल्लिखित नदी है वो आपका सबसे प्रमुख नदी अगर हम लोग देखेंगे तो सिंधु नदी सबसे प्रमुख नदी मानी गई है और दूसरी प्रमुख नदी सरस्वती थी। अब यहाँ पर नदियों की जब बात करेंगे तो वैदिक ग्रंथों में हमें वर्तमान नामों की प्राप्ति नहीं होती है। यहाँ से प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं कि फलानी नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता है। यहाँ ध्यान रखिएगा, प्राचीन नाम वितिष्ठा की अगर बात करेंगे तो वह वर्तमान नाम झेलम है। असिकनी की बात करेंगे तो वो आपका चिनाब है। परुष्णी की बात करेंगे तो रावी है। विपाशा आपका व्यास है। शतुद्री आपका सतलज है। गोमल गोमती है, ध्यान रखिए अफगानिस्तान में प्रवाहित होती है। कुबहा आपका काबुल है, ये भी अफगानिस्तान की है। और सरस्वती की बात करेंगे तो वर्तमान समय में इसे घग्घर नदी या हकरा नदी के नाम से जाना जाता है, जो हरियाणा में प्रवाहित होती है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे वैदिक साहित्य की, तो ध्यान रखिएगा कि वेदों के संकलन के कारण इस सभ्यता का नाम वैदिक सभ्यता रखा गया है। वेदों की संख्या 4 है, हम लोग पहले ही जानते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। संकलनकर्ता की बात करेंगे कि वेदों के संकलनकर्ता कौन थे, तो कृष्ण द्वैपायन थे। ध्यान रखें, कृष्ण द्वैपायन था और वेदों के पृथक्करण या व्यास के कारण उन्हें वेद व्यास भी कहा जाता है। अगर भारतीय इतिहास की बात करेंगे तो भारतीय इतिहास में कुल 14 वेद व्यास हुए हैं। ध्यान रखिएगा, कुल 14 वेद व्यास हुए हैं भारतीय इतिहास में और कृष्ण द्वैपायन जो थे उनमें से एक वेद व्यास थे। अब बात करते हैं वैदिक साहित्य में 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद तो आते ही आते हैं। साथ ही साथ इनके ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद
और वेदांग को शामिल किया जाता है। वेदांग वैदिक साहित्य का अंत माना जाता है, ये ध्यान रखिए, इसीलिए इसे वेद का अंग भी कहा गया है। पुराण वैदिक साहित्य में शामिल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पक्ष है, ये ध्यान रखिएगा, पुराणों को वैदिक साहित्य के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। अब वेद की बात करेंगे तो वेद का अर्थ ही होता है, वेद जो है वो विद धातु से बना है और उसका अर्थ होता है जानना या ज्ञान। ध्यान रखिएगा, वेद का अर्थ होता है ज्ञान, ये ध्यान रखिएगा। और चारों वेदों को हम लोग सम्मिलित रूप से संहिता कहते हैं और इनकी जो रचना है माना गया है यह देवताओं के द्वारा की गई है, ना कि मनुष्यों के द्वारा, इसीलिए इसे अपौरुषेय भी कहा जाता है। इसे अपौरुषेय की संज्ञा दी गई है, यानी ये मानवों द्वारा निर्मित नहीं है। ऊपर शायद कुछ छूट रहा है, नहीं ऊपर कुछ नहीं छूट रहा है, आ गया ये। चलिए अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि वेद त्रयी की जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें केवल 3 वेदों को रखा जाता है, आपका ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इसे वेद त्रयी के अंतर्गत रखा गया है। अथर्ववेद त्रयी में शामिल नहीं है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ अगर हम लोग बात करेंगे तो प्राचीन काल में ईरान की एक प्रमुख ग्रंथ है जेंद अवेस्ता। जेंद अवेस्ता ऋग्वेद का समकालीन ग्रंथ है और जेंद अवेस्ता और ऋग्वेद में आश्चर्यजनक रूप से समानता देखी जाती है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त बात करेंगे हम लोग आगे ऋग्वेद की, तो याद ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद वेदों में सबसे बड़ा और सर्वाधिक प्राचीन है। और इसके तीसरे मंडल की जब बात करेंगे तो उसके रचयिता जो है विश्वामित्र के द्वारा इसे रचित किया गया है। तीसरे से लेकर के 7वें खंड तक, तो 7वें खंड तक को यदि हम लोग देखें तो किसी न किसी वंश के ऋषियों के द्वारा इसे किसी न किसी कुल के ऋषियों के द्वारा इसे इसकी रचना की गई है, ये ध्यान रखें। मंडलों की बात हो रही है यहाँ पे। और तीसरे मंडल की जब बात करेंगे तो इसमें सूर्य देवता सावित्री हैं या सवृत्त हैं, उनको समर्पित गायत्री मंत्र दिया गया है। हम लोग गायत्री मंत्र अधिकांशतः पढ़ते हैं, ये ध्यान रखें, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में ही किया गया है। सूर्य देवता सवृत्त या सावित्री को समर्पित है। 9वें मंडल की बात करेंगे तो उसमें देवता सोम का उल्लेख मिलता है जो कि वनस्पतियों के देवता थे। 10वां मंडल जिसे हम 10वां मंडल की बात करेंगे जो सबसे नवीन है और इसमें वर्णित है आपका पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त में ही सबसे पहली बार हम लोग 4 वर्णों के उल्लेखों की बात करते हैं। इसमें हमारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का नाम आता है और पुरुष सूक्त में ही पहली बार हम लोग शूद्रों का नाम देखते हैं। ध्यान रखिएगा 10वें मंडल में है। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद में गाय के लिए अधन्या शब्द का प्रयोग किया गया है जिसे मारा ना जा सके। अधन्या गाय काफी पूजनीय मानी जाती है, माता मानी जाती है, इसीलिए मारे जाने योग्य नहीं मानी गई है। ध्यान रखिए, इसे मारा नहीं जा सकता है। ब्राह्मण ग्रंथ की बात करेंगे तो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, एक ऐत्रेय ब्राह्मण, एक कौशिकी ब्राह्मण। ध्यान रखिएगा। अब ऋग्वेद में कुछ शब्दों के उल्लेख आपको ध्यान में रखने होंगे। यहाँ ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद में उल्लिखित प्रमुख शब्द कौन कौन है। तो यहाँ सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो विष्णु को 100 बार इसमें लिखा गया है। इंद्र का उल्लेख सबसे अधिक बार किया गया है, देवताओं में से 250 बार इंद्र का उल्लेख मिलता है। अग्नि का 200 बार किया गया है। वरुण का अगर हम लोग देखें तो 30 बार उल्लेख किया गया। वहीं एक तथ्य याद रखिएगा कि माता को 234 बार ऋग्वेद में लिखा गया है, माता शब्द, और पिता शब्द 23 बार आया है, ये ध्यान रखें। गंगा का उल्लेख केवल 1 बार प्राप्त होता है, यमुना का उल्लेख केवल 3 बार, पृथ्वी का 1 बार और राष्ट्र शब्द का उल्लेख 10 बार आया है। ऋग्वेद में राष्ट्र शब्द का उल्लेख 10 बार प्राप्त होता है। तो ऐत्रेय और कौशिकी याद रखिएगा ब्राह्मण ग्रंथ के रूप में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे कुछ चीजों को हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले कि वेदों के उपखंड, वेदों को संहिताओं में विभाजित किया गया है, संहिताओं में मंत्रों का उल्लेख है। ब्राह्मण ग्रंथ की अगर बात करेंगे तो वेदों का सिंप्लीफाइड रूप इसमें प्रस्तुत किया गया है और विभिन्न प्रकार के जो अनुष्ठान है या धार्मिक समारोह हैं उससे संबंधित प्रावधान या उपबंध किए गए हैं। आरण्यकों की बात करेंगे तो आरण्यक बेसिकली जंगलों में पढ़े जाने योग्य पुस्तकें थी, ग्रंथ थे, और तपस्या आदि करने के समय में जंगल में इसका पठन पाठन किया जाता था। उपनिषद की बात करेंगे तो ये वेदांत हैं और इससे हमें भारतीय दर्शन और आध्यात्म के विषय में जानकारी प्राप्त होती है।
नेक्स्ट अगर हम लोग सामवेद की बात करेंगे तो ये मूल रूप से ऋग्वेद पर आधारित है और इसे गाने जाने योग्य बनाया गया। साम का अर्थ ही होता है गान, ध्यान रखिएगा। एक तथ्य और बताता चलूं कि ऋग्वेद का उपवेद है, ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, ये ध्यान रखिएगा। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। यहां से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि फलाने वेद का उपवेद कौन सा है। सामवेद की बात करेंगे तो सामवेद का उपवेद हमारा गंधर्व वेद है, याद रखिएगा। गंधर्व वेद जो है वो आपका सामवेद का उपवेद है। वहीं शाब्दिक अर्थों की बात करेंगे तो शाब्दिक अर्थ सामवेद का होता है गान, और भारतीय संगीत पर सबसे प्राचीनतम पुस्तक जो है ये सामवेद ही है। यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले जो विभिन्न मंत्र होते हैं उसका संकलन सामवेद के अंतर्गत किया गया है और इसके पाठककर्ता को उद्गाता कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कि सामवेद के पाठककर्ता को उद्गाता कहा गया है। वहीं अगर हम लोग बात करें इसके उपनिषदों की, सामवेद के उपनिषद की, तो इसकी दो उपनिषद हैं, एक छांदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद। वहीं ब्राह्मण ग्रंथ की बात करेंगे तो जैमिनीय और पंचविश ब्राह्मण इसके दो प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ है। अब यजुर्वेद की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि यज्ञ का अर्थ, यजु का अर्थ होता है यज्ञ, और यह मंत्रों का संग्रह है। मूल रूप से यदि हम लोग देखें तो यज्ञों और बलि के समय जो अनुष्ठान किए जाते हैं तो उससे संबंधित मंत्रों का संकलन यजुर्वेद के अंतर्गत किया गया है और इसमें विभिन्न प्रकार की यज्ञ की विधियां हैं और ये गद्य और पद्य दोनों में लिखे गए हैं। इसके पाठककर्ता को अध्वर्यु कहा जाता है और शतपथ ब्राह्मण का संबंध, या यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह शतपथ ब्राह्मण है। और सर्वप्रथम यदि हम लोग राजसूय या वाजपेयी यज्ञों की बात करेंगे जो राजाओं के द्वारा किए जाते थे, ये दोनों यज्ञों का उल्लेख हम लोगों को यजुर्वेद के अंतर्गत मिलता है। इसकी शाखाओं की अगर हम लोग बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि प्रधान रूप से यजुर्वेद की दो शाखाएं होती है, एक कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद जो है ये आपका गद्य रूप में है और शुक्ल यजुर्वेद आपका पद्य रूप में प्राप्त होता है। इनकी चार शाखाएं, कृष्ण यजुर्वेद की चार शाखाएं हैं फिर से, काठक, कपिष्ठल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय संहिता। वहीं अगर हम लोग शुक्ल यजुर्वेद की बात करेंगे तो इसे वार्ष्णेय संहिता भी कहा जाता है। इसकी दो शाखाएं हैं, एक काण्व और एक माध्यान्दिन। ये ध्यान रखिएगा, माध्यान्दिन जो है ये शुक्ल यजुर्वेद की शाखा है और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, ये ध्यान में रखिएगा। माध्यान्दिन किसकी शाखा है? तो शुक्ल यजुर्वेद की एक महत्वपूर्ण शाखा है। और यजुर्वेद की जब बात करेंगे तो इसका एक इसका उपवेद भी है जो कि धनुर्वेद के रूप में जाना जाता है। यहाँ ध्यान रखिएगा, धनुर्वेद जो है आपका यजुर्वेद का उपवेद है। वहीं अगर हम लोग देखें अथर्ववेद के उपवेद की, सबसे पहले वही बात कर लें तो इसका उपवेद आपका स्थापत्य या शिल्प वेद, स्थापत्य या शिल्प वेद कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसका उपवेद है तो अथर्व वेद का उपवेद है, ये ध्यान रखिएगा, उपवेद है। अब बात करेंगे कि इसके रचयिता कौन थे, तो अथर्वा और उनके पुत्र अंगिरस। अथर्वा और अंगिरस ऋषि के द्वारा रचित होने के कारण अथर्ववेद को अथर्ववेद या अथर्वा अंगिरस वेद भी कहा जाता है। यह अध्याय सूक्त और मंत्रों में विभाजित है। कुल 20 अध्याय हैं, 731 सूक्त और 6000 मंत्र इसमें दिए गए हैं। इसमें मूल रूप से जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, वशीकरण आदि से संबंधित प्रावधान किए गए हैं और औषधियों या भारतीय चिकित्सा का उल्लेख इसमें किया गया है। इसके पुरोहित को ब्रह्मा कहा गया है और इसी में हम लोग देखते हैं कि काशी का प्राचीनतम उल्लेख प्राप्त होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, काशी आज भी काशी नगरी है, भगवान शिव की एक प्रमुख नगरी है, तो काशी का प्राचीनतम उल्लेख अथर्ववेद में प्राप्त होता है। इसमें प्रजापति की दो पुत्रियों के रूप में सभा और समिति को माना गया। सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां अथर्ववेद में ही माना गया है। और यहाँ ध्यान रखिएगा, यह सबसे नवीन वेद है, ब्रह्मा वेद कहा गया है, यानी यह श्रेष्ठ वेद है। इसका ब्राह्मण ग्रंथ है गोपत ब्राह्मण। और प्रमुख उपनिषद की बात करेंगे तो मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मांडुक्यो उपनिषद इसके प्रमुख उपनिषद के रूप में जाने जाते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ की रचना करें अगर हम लोग देखें तो ध्यान रखिएगा, इसके रचयिता याज्ञवल्क्य मुनि थे। याज्ञवल्क्य मुनि के द्वारा ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई। अब वेदों की बात करेंगे तो वेदों की जो रचना हुई थी वो क्लिष्ट संस्कृत में हुई थी। आम लोगों के लिए पढ़ना या आम ऋषियों के लिए पढ़ना वो ज्यादा तकलीफदेह था, इसीलिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई कि वेदों की विशिष्ट
शिक्षा के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई कि इसे लोग आसानी से पढ़ सकें। और सभी का संबंध या अगर हम लोग देखें ब्राह्मण ग्रंथ का, तो किसी न किसी वेद से हम लोग देख चुके हैं, ऐतरेय, कौशिकी, जैमिनीय, पंचविश या गोपत ब्राह्मण आदि, तो किसी न किसी वेद के साथ इन ब्राह्मण ग्रंथों का संबंध हमें दिखाई देता है। आरण्यक की बात करेंगे तो वनों में पढ़े जाने योग्य जो ग्रंथ होंगे वो हमारे आरण्यक होंगे, और ये वनों में ही रचे गए थे। यानी आरण्यक, अरण्य मतलब जंगल होता है, तो आरण्यक वैसे ग्रंथों को कहा गया है जिनकी रचना या तो जंगलों में हुई या जंगलों में पढ़े जाने योग्य ग्रंथों को आरण्यक कहा गया है। इसमें अगर हम लोग देखें तो जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म इत्यादि का विशद वर्णन किया गया है। यहाँ आरण्यक की जब बात हो रही है तो 7 प्रमुख आरण्यक याद रखिएगा, फिर से वही नाम आते हैं हमारे पास में। ऐत्रेय आरण्यक, कौशिकी ब्राह्मण आरण्यक, शतपथ आरण्यक, छांदोग्य आरण्यक, संखायन, मैत्रायणी, तलवाकार या जैमिनीय इसको बोला गया, या बृहदारण्यक, ये प्रमुख आरण्यक ग्रंथ हैं। 7 प्रमुख आरण्यक ग्रंथ याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त उपनिषदों की बात करेंगे तो वेदांत, इसे क्या कहा गया है? वेदांत, वेदों का अंतिम भाग इसे माना गया है और इसमें सर्वोच्च उद्देश्य बताया गया है। ये ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च उद्देश्य वेदों का बताया गया है। अब उपनिषद का अर्थ क्या है? तो उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर सीखना। यह ध्यान रखिएगा, समीप बैठकर सीखना उपनिषद कहलाता है। गुरु के समीप बैठकर सीखी जाने वाली शिक्षा को हम लोग उपनिषद के रूप में जानते हैं। इसमें ब्रह्मा और आत्मा के संबंध में दार्शनिक चिंतन दिया गया है। अगर हम लोग देखें कि एक मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा का क्या होता है? जन्म होता है, फिर से उसका पुनर्जन्म होता है, या वो आत्मा कहाँ जाती है, इन सभी चीजों का वर्णन यहाँ पे किया गया है। और यदि हम लोग देखें तो भारतीय दर्शन का जो प्रारंभ है वह उपनिषद से ही माना जाता है। इसके अतिरिक्त अंत में अगर हम लोग देखें यहाँ पर उपनिषदों के विषय में, तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि उपनिषद और उनके विषय, छांदोग्य उपनिषद की बात करेंगे तो इसमें सबसे प्राचीन उपनिषद माना गया, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं कि जो मत्स्य पुराण है, मत्स्य पुराण सर्वाधिक प्राचीनतम पुराण है और ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है, उसी प्रकार से छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद है। और इसी में हम लोग देखते हैं कि कृष्ण का उल्लेख देवकी पुत्र कृष्ण के रूप में सर्वप्रथम किया गया था। बृहदारण्यक उपनिषद की बात करेंगे तो इसमें गार्गी याज्ञवल्क्य के संवाद है। इसमें गार्गी से वाद विवाद करते हुए याज्ञवल्क्य ने बोला था कि गार्गी तुम ज्यादा मत बोलो, नहीं तो तुम्हारा सर तोड़ दिया जाएगा। तो ये भी यहाँ उल्लेख है। कठोपनिषद की बात करेंगे तो यम और नचिकेता संवाद इसमें दिया गया है। सत्यमेव जयते जो हमारा राष्ट्रीय वाक्य है वह मुंडको उपनिषद से लिया गया है। और ईशोपनिषद की बात करेंगे तो इसमें याज्ञवल्क्य और श्वेत केतु संवाद दिया गया है। तो ये कुछ चीजें हैं, विषय हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। सत्यमेव जयते तो हमेशा पूछा जाता है, यम नचिकेता संवाद भी पूछा गया है। कठोपनिषद में बड़ा कठोर संवाद हुआ था यम और नचिकेता के बीच में। और बृहदारण्यक में बृहद रूप से गार्गी और याज्ञवल्क्य की लड़ाई हुई थी। गार्गी की बात करेंगे तो वैदिक काल में इन्होंने ऋषि पद को प्राप्त किया था, यह ध्यान रखेगा। अब वेदांग की बात करेंगे तो वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है, ध्यान रखेगा। वेदांग तो यहाँ पर ज्ञान या इसे सहायक शास्त्र के रूप में भी जाना जाता है। इनकी संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त, ये 6 प्रकार के वेदांग हैं, इसे ध्यान में रखेगा। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त, ये ध्यान में रखेगा। शिक्षा की बात करेंगे तो इसमें उच्चारण की विधि से संबंध, कि वैदिक मंत्रों का किस प्रकार से उचित रीति और उचित विधि से उच्चारण किया जाए सस्वर, उसके विषय में चर्चा किया गया है। कल्प में आपका यज्ञ के नियमों के से संबंधित है। व्याकरण में शब्दों के यथार्थ ज्ञान से संबंध है और व्याकरण को वेदों का मुख भी कहा जाता है, वेदों का मुंह या मुख भी कहा जाता है व्याकरण को। ज्योतिष की बात करेंगे तो वैदिक यज्ञों तथा अनुष्ठानों का समय क्या होगा उसके विषय में चर्चा की गई है। और कालांतर में हम लोग देखते हैं कि भारत में जो खगोल विज्ञान का विकास हुआ है वह विकास ज्योतिष के द्वारा ही हुआ है, यह ध्यान रखेगा। और कल्प की जब बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि कालांतर में इससे त्रिकोणमिति और हम लोग क्या देखते हैं, त्रिकोणमिति और एक ज्यामिति का विकास हुआ है। यज्ञ के नियम क्या होने चाहिए, हवन कुंड का नियम क्या होना चाहिए, इस सारे का ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई सब कुछ का जिक्र कल्प के अंतर्गत किया जाता है।
वहीं ज्योतिष हो गया हमारा, वैदिक यज्ञों और अनुष्ठानों के लिए क्या समय निर्धारित होना चाहिए। छंद की बात करेंगे तो वैदिक मंत्रों के समुचित पाठ की सुरक्षा के लिए यानी सस्वर कितने अच्छे तरीके से हम इसका पाठ करें उसकी चर्चा की गई है। निरुक्त की बात करेंगे तो वेदों में जो दिए गए शब्दों के अर्थ हैं वह निरुक्त से हमें प्राप्त होते हैं और निरुक्त को वेदों की आत्मा कहा गया है। ध्यान रखिएगा वेदों का मुख और वेदों की आत्मा ये दोनों ध्यान रखिएगा। प्रश्न पूछ सकता है वेदों की आत्मा कौन है। निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण, तो ये निरुक्त हो जाएगा और वेदों का मुख आपका व्याकरण हो गया। अब भारतीय दर्शन की बात करेंगे जिसका विकास उपनिषदों के माध्यम से हुआ है तो 6 दर्शन ध्यान में रखेंगे हम लोग। पहला सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल मुनि थे। न्याय के आपके गौतम ऋषि थे। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता ऋषि कणाद थे। योग दर्शन जो आज भी योग हम लोग देखते हैं बाबा रामदेव, तो पतंजलि, याद रखिएगा योग मतलब पतंजलि। उत्तर मीमांसा यह वेदांत भी कहा गया, वाद रायन थे प्रतिपादक और पूर्व मीमांसा के जैमिनी थे। यहां से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अब पुराण की जब हम लोग चर्चा करते हैं तो पुराणों की संख्या 18। प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण है जिसमें विष्णु के दशावतारों का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। अन्य पुराणों की बात करेंगे तो वायु पुराण, और यहाँ ध्यान रखिएगा कि चाहे आपका वायु पुराण हो, विष्णु पुराण हो या नारद भागवत वामन पुराण हो, ये ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि प्राचीन काल की जो राजनीतिक वंशावली है या साम्राज्यों की या राजाओं की जो वंशावली है वह हमें इसी पुराण से प्राप्त होती है। वायु पुराण में मौर्य साम्राज्य से संबंधित, विष्णु पुराण में गुप्त साम्राज्य से संबंधित और नारद भागवत और वामन पुराणों से भी हमें कुछ जानकारियां प्राप्त हो जाती हैं। अब हमारे भारत में 2 ग्रंथ हैं, एक रामायण और एक महाभारत। सबसे पहले महाभारत की बात करें तो महाभारत के जो रचनाकार थे महर्षि व्यास थे, ध्यान रखिएगा। और इसका पहला उल्लेख जो है अश्वलायन व्यूह सूत्र में प्राप्त होता है। महाभारत का जो पहला उल्लेख है कहाँ प्राप्त होगा, अश्वलायन व्यूह सूत्र में प्राप्त होता है। और अगर मूल महाभारत की बात करेंगे तो इसमें केवल 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था, इसका नाम जय संहिता था और 2400 श्लोक पर भारत लिखा हुआ था। अब वर्तमान की बात करेंगे तो इसमें 1 लाख श्लोक हैं जिसे सप्त सहस्त्री संहिता का नाम दिया गया और इसे कुल 18 पर्वों में विभाजित किया गया, अलग अलग खंडों में विभाजित किया गया जिसे पर्व की संज्ञा दी गई है, यानी 18 पर्वों में महाभारत को विभाजित किया गया है। रामायण के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि हैं और इसमें मूल रूप से केवल 6000 श्लोक थे, लेकिन वर्तमान समय में इसमें 24,000 श्लोक हैं, इसीलिए इसे चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। और इसमें महाकाव्य में कुल 7 कांड हैं, ध्यान रखिएगा। अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, बाल कांड, सुंदर कांड आदि महत्वपूर्ण कांड हैं। स्मृतियों की बात करेंगे तो इसमें सामाजिक नियम प्रदान की गई हैं और सर्वाधिक विवादित स्मृति की बात करेंगे तो मनु स्मृति है जो सर्वाधिक प्राचीन है। ध्यान रखें प्राचीन कालखंडों के संबंध में कि उस समय किस प्रकार के व्यवहार लोगों के द्वारा किए जाना चाहिए, चाहे पारिवारिक स्तर पर या सामाजिक स्तर पर, उसका उल्लेख, उसके नियम कानूनों का जो उल्लेख है उसमें दिया गया। एक बार मैंने इस ग्रंथ को मनुस्मृति को भी पढ़ा है। चलिए, विष्णु स्मृति, नारद स्मृति, ये प्रमुख स्मृतियां हैं, याद रखिएगा। अब आते हैं ऋग्वैदिक काल पर। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करते हैं यहाँ पे। तो ऋग्वैदिक काल की यदि हम लोग बात करेंगे तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो वर्ण का विभाजन किया गया था वह काम या कर्म के आधार पर किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर 3 वर्णों का मूल रूप से उल्लेख हमें प्राप्त होता है। शूद्रों का उल्लेख प्रारंभिक ऋग्वैदिक काल में नहीं था, ये बाद में इसे जोड़ा गया पुरुष सूक्त के 10वें मंडल के अंतर्गत। तो ध्यान रखिएगा पुरोहित जो था इस कालखंड में वह यज्ञ और अनुष्ठान का कार्य आदि करता था। जन शब्द का उल्लेख लगभग 275 बार हुआ है और दूसरा महत्वपूर्ण शब्द है विष, जिसका 170 बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वैदिक वर्ग की अगर हम लोग बात करें तो उस कालखंड में एक पुरोहित होता था, आम जनता थी और योद्धा था। ये 3 वर्गों में समूचा समाज समाहित हो जाता था। पितृसत्तात्मक परिवार था, ये ध्यान रखिएगा। हमेशा हमें पढ़ाया गया है कि पितृसत्तात्मक समाज था, लेकिन ध्यान रखिएगा कि माता शब्द जो है वह ऋग्वेद में 234 बार आया है। पूर्व में हम लोग पढ़ चुके हैं, 234 बार आया है और पिता शब्द केवल 23 बार ही आया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी हम लोग जानते हैं ऋग्वैदिक समाज कैसा था, पितृ
सत्तात्मक समाज था। यहाँ पर बहुपति प्रथा प्रचलित थी, नियोग प्रथा का प्रचलन था, विधवा विवाह का प्रचलन था, लेकिन बाल विवाह, पर्दा प्रथा आदि का प्रचलन यहाँ नहीं देखा गया। धार्मिक स्थिति की बात करेंगे तो ऋग्वेद में सबसे प्रतापी देवता के रूप में इंद्र और अग्नि को माना गया है। इंद्र जिसका उपनाम पुरंदर भी था, पुरंदर का अर्थ होता है किलों को तोड़ने वाला। यह आर्यों के युद्ध का नेता था, यह ध्यान रखेगा, युद्ध का नेता या देवता इंद्र को माना गया है। दूसरा स्थान है अग्नि का, और यह मानवों और देवताओं के मध्य मध्यस्थ की भूमिका निभाता था। यदि मानव जो है किसी प्रकार का हवि हवन में प्रदान करते थे या भोजन हवन में प्रदान करते थे तो वो अग्नि के माध्यम से ही देवताओं तक पहुंचता था। तीसरे प्रमुख देवता थे वो थे वरुण। वरुण को माना गया ऋत का संरक्षक, ध्यान रखेगा, तीसरे प्रमुख देवता थे वरुण, ऋत का संरक्षक माना गया। ये नियामकीय देवता थे, इसीलिए वरुण को ऋग्वेद में ऋतस्य गोपा भी कहा गया है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, रट्टा मार लीजिएगा, ऋतस्य गोपा कहा गया है वरुण को। इसके अतिरिक्त आर्थिक स्थिति की बात करेंगे तो कृषि का ज्ञान था इन लोगों को, ये लोग पशुपालन करते थे। और युद्ध की बात करेंगे तो मूलतः युद्ध जो होता था गायों की खोज के लिए होता था, और गायों की खोज के लिए ऋग्वेद में गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, और गाय को सबसे उत्तम धन के रूप में बताया गया है ऋग्वेद में। व्यापार की बात करेंगे तो व्यापार मूलतः वस्तु विनिमय या बाट सिस्टम पर आधारित था, और व्यापारियों के लिए सबसे बेहतरीन जो शब्द प्रयोग किया गया वह था पणि। पणि शब्द का प्रयोग व्यापारियों के लिए किया गया था। वहीं याद रखिएगा सूदखोर के लिए बेकनॉट शब्द का प्रयोग किया गया है, बेकनॉट सूदखोर के लिए प्रयोग किया गया है। उत्तर वैदिक काल की बात करेंगे तो उन वैदिक ग्रंथों की रचना जिनकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई है, ऋग वैदिक काल के पश्चात हुई है, वह उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत आती है, ये ध्यान रखेगा। निवासियों द्वारा यानी उत्तर वैदिक काल के जो निवासी थे उनके द्वारा जनरली चित्रित धूसर मृद भांड का प्रयोग किया जाता था, यानी मिट्टी के बर्तन, इनके मिट्टी के बर्तन चित्रित और धूसर होते थे, गेरुआ वर्णी होते थे, ये लोग प्रयोग करते थे। यहाँ ध्यान रखना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में इस प्रकार के मृद भांडों की प्राप्ति हुई है, और लोहे के हथियार तथा अश्व चालित रथ का प्रयोग ये क्या करते थे, लोहे के हथियार और रथों का प्रयोग ये लोग करते थे, ये ध्यान रखिएगा। इस काल के प्रमुख कबीलों की बात करेंगे तो भारत और कुरु इस काल के प्रसिद्ध कबीले थे। दिल्ली के क्षेत्र और दोआब के ऊपरी भाग पर इनका अधिकार था, और इनकी जो राजधानी थी वो हस्तिनापुर थी। और महाभारत युद्ध की बात करेंगे तो 950 बीसी में इसे माना गया कौरवों और पांडवों के बीच में हुआ था। भारत और कुरु वंश से दोनों ही संबंधित थे। राजनीतिक संरचना की बात करेंगे तो यहाँ एक तथ्य ध्यान रखिएगा, शायद यहाँ नीचे हो या ना हो, आगे देखने दीजिए, आगे नहीं है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, निकल गया या कहीं पीछे रह गया। हाँ देखिए, संस्थाएं बड़ा इंपॉर्टेंट था, देखिए यही मैं भूल गया था ऋग्वैदिक काल में, ठीक है, यहाँ ऋग्वैदिक काल में मैं इसे भूल गया था। तो खैर यहाँ पर हम लोग इसे कवर कर लेते हैं, उत्तर वैदिक काल के पहले या बाद में देख लूं जरा मैं। चलिए, उत्तर वैदिक काल हम लोग देख रहे थे राजनीतिक संरचना से, ठीक है, राजनीतिक संरचना हम लोग आएंगे बाद में। विद्वत नामक संस्था का लोप हो गया। तो ऋग्वेद की जब हम लोग बात करेंगे तो ये सब हम लोग पढ़ ही चुके हैं, लोहे का ज्ञान नहीं था, वेद त्रयी के अंतर्गत जानकारी के स्रोत हैं, और आर्यों का कबीलाई प्रकार का जीवन था। राजनीतिक संरचना की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि प्रशासन का जो केंद्र था यह मूलतः कबीला था। इसका प्रमुख राजन या राजा होता था, जिसे सरदार कहा जाता था, लेकिन जो पद था वंशानुगत नहीं था। दैनिक अधिक प्रशासन की अगर बात करेंगे तो अधिकारियों द्वारा राजा की सहायता की जाती थी, और सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी की बात करेंगे तो वो थे पुरोहित, आपका गोमत जो कि धनी व्यक्ति होता था, और पुरोहितों में दो व्यक्ति थे, एक विश्वामित्र थे और दूसरे वशिष्ठ थे। एक उदारवादी थे, एक रूढ़िवादी थे। ध्यान रखिएगा, विश्वामित्र और वशिष्ठ के कारण ही आपका राजा सुदास जो था, राजा सुदास को 10 जनों के साथ में युद्ध करना पड़ा था। और ये युद्ध कहाँ हुआ था? दशराग युद्ध बोला गया, पुरुषनी नदी या रावी नदी के किनारे ये युद्ध लड़ा गया था, ये ध्यान रखिएगा। और अगर हम लोग बात करेंगे तो इस दशराग युद्ध में 5 आर्य कबीले और 5 अनार्य कबीले एक साथ मिलकर के सुदास का सामना कर रहे थे, लेकिन इस युद्ध में सुदास ने इन 10 राजाओं को पराजित करके अपनी प्रभुसत्ता की स्थापना कर दी थी। अब संस्थाओं की बात करेंगे ऋग्वैदिक काल की, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा।
सभा की बात करेंगे तो जनरली 3 प्रकार की सभाओं की बात होती है, एक सभा, समिति और विद्वत। सभा की बात करेंगे तो ऋग्वैदिक काल में यह वृद्ध जनों या संभ्रांत लोगों की सभा थी। समिति में आम लोगों की सहभागिता थी, ये ध्यान रखिएगा। इसमें पुरुष और स्त्री और पुरुष दोनों पार्टिसिपेट करते थे और राजा का चुनाव जो था यह समिति ही किया करती थी। और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्राचीन संस्था थी विद्वत। ध्यान रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्राचीन संस्था क्या थी? ये थी विद्वत, जो कि एक सैन्य समिति हुआ करती थी। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लिया करते हैं। तो इसी विद्वत की अगर हम लोग बात करें तो उत्तर वैदिक काल में विद्वत नामक संस्था का लोप हो जाता है और सभा और समिति में राजाओं और अभिजात्य वर्ग का वर्चस्व स्थापित हो जाता है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि स्त्रियों का प्रवेश भी सभा और समिति में निषिद्ध कर दिया जाता है और जनरली कुलीनों और ब्राह्मणों का वर्चस्व इनमें स्थापित हो जाता है। और उत्तर वैदिक काल में जो राजा का पद था वो निर्वाचित था और यह आनुवांशिक पद हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। सामान्यतः ज्येष्ठ पुत्र को ही राजा स्वीकार किया जाता था, इसके अधिकार में काफी ज्यादा वृद्धि हो गई थी। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करेंगे कि उत्तर वैदिक काल के प्रमुख जनों की, तो उसमें एक पांचाल जन भी था। प्रारंभ में यह जन या कबीला था और ये ध्यान रखिएगा, शतपथ ब्राह्मण में 12 उच्चाधिकारियों का उल्लेख मिलता है। जब राजा का राज्याभिषेक होता था तो इन 12 उच्चाधिकारियों से वह मिलने जाता था और उसके उपरांत जब इनका आज्ञा हो जाता था तो राजा का राज्याभिषेक सही समझा जाता था कि उसका राजा का चुनाव हो गया है। ये रत्नीन कहे जाते थे। ये रत्नीन थे कौन कौन? तो सेनानी, सेनापति, पुरोहित जो कि पूजा पाठ या राजा को सलाह वगैरह दिया करता था धार्मिक मामलों में, युवराज राजा का ज्येष्ठ पुत्र होता था, ग्रामीणी गांव का मुखिया था, महिषी प्रमुख रानी थी, संग्रहिता जो कि कर का संग्रह करता था, भाग दूत, अक्षबाप, पालागल, गोवी कर्तन, सूत, रथकार आदि प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे। ये 12 रत्न में शामिल किए गए हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पालागल की बात करेंगे तो पढ़ करके लोग पागल हो गया, तो पालागल आपका विदूषक था। विदूषक वही व्यक्ति हो सकता था जो कि पढ़ा लिखा होता। गोवी कर्तन जो था वो जंगल विभाग का प्रधान था। क्षेत्रपाल आपका प्रतिहारी या सीमा क्षेत्र का अधिकारी होता था। अक्षबाप था आपका पासे के खेल में राजा का सहयोगी। संग्रहिता को कोषाध्यक्ष, भागदूत आपका राजस्व संग्राहक, पूर्व में शायद मैंने संग्रहिता को कह दिया था राजस्व संग्राहक, माफ कीजिएगा, सुधार लीजिएगा इसे। भागदूत जो था वो राजस्व संग्राहक था, ग्रामीणी गांव का मुखिया, और सूत जो था राजा का साथी कहलाता था। तो आज के इस सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू।